नमस्कार, प्राइम न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं मेघना सचदेवा। देव दीपावली पर पूरा काशी जगमग है। एक एक घाट सजा है, एक एक तस्वीर अद्भुत है। घाटों पर लाखों दिए जले हैं। इस बार की देव दीपावली बहुत खास है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी में दिए जलाए। अलकनंदा क्रूज से घाटों का जायजा लिया। पीएम मोदी और सीएम योगी ने चेत सिंह घाट पर आयोजित लेजर शो का लुत्फ भी लिया। आपको अलग अलग ये 7 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां पर काशी में महादेव का नारा गूंजा है, सौगातें दी हैं, नजारे देखे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, सीएम योगी ने दर्शन पूजन किया है, जायजा लिया है, दीपदान किया। पहला दीप जलाकर औपचारिक तौर पर दीपोत्सव की शुरुआत की। एक तरह से इस देव दीपावली की शुरुआत की। सांस्कृतिक कार्यक्रम यहां पर हुए और लेजर शो जो सबसे खास रहा, जिसका जायजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और सीएम योगी ने लिया। ये 7 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशीवासियों को सौगातें दी हैं, अलग अलग नजारे देखे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की है मंत्रोच्चारण के साथ। उसके बाद जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है उसका जायजा लिया है। दीपदान कर पहला दीप जलाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और सीएम योगी ने, जिसके बाद औपचारिक तौर पर देव दीपावली महोत्सव की शुरुआत हुई। सांस्कृतिक कार्यक्रम यहां पर हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का जायजा लिया। उसके बाद लेजर शो जो सबसे खास रहा आज के इस पूरे कार्यक्रम में, जिससे आने वाले वक्त में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आज यहां पहुंचे देव दीपावली के इस मौके पर, गंगा स्नान के इस मौके पर। काशी में आज महादेव का नारा गूंजा, जिसके साथ नमो नमो हुआ। 7 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जो आज पूरे कार्यक्रम को बयां करती हैं। कई सौगातें दी गई हैं। NH-19 की ये सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशीवासियों को दी है और लगभग 9 महीने बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। गंगा घाट पर भक्ति से सराबोर लेजर शो दिखाई पड़ा, जिसमें अलग अलग देवताओं की तस्वीर नजर आई। पीएम मोदी और सीएम योगी ने यहां पर लेजर शो का लुत्फ भी लिया। अलकनंदा क्रूज से घाटों का जायजा लिया और दीपदान भी किया। मंत्रोच्चारण के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए, पूजा अर्चना की। 7 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर जो सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज काशीवासियों को दी हैं, कई नजारे दूसरी तस्वीर में देखिए। प्रधानमंत्री और सीएम योगी ने आज अलकनंदा क्रूज के जरिए देखे हैं। उसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, फिर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के कार्य का जायजा लिया, कितना कार्य पूरा हो चुका है। दीपदान कर औपचारिक तौर पर देव दीपावली के इस उत्सव की शुरुआत की। सांस्कृतिक कार्यक्रम अपनी छटा बिखेरते हुए नजर आए और आखिर में लेजर शो जो सबसे खास रहा आज के इस कार्यक्रम में। लेजर शो के जरिए कई देवताओं की तस्वीर दिखाई गई। आने वाले वक्त में पर्यटन को लेजर शो बढ़ावा देने वाला है। यानी कि काशी का जो आध्यात्मिक महत्व है, उसके साथ ही काशी को आधुनिक बनाने का काम भी तेजी के साथ किया जा रहा है। और कोरोना काल के चलते 9 महीने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। 7 तस्वीरें जो आज प्रधानमंत्री के इस काशी दौरे को बयां करती हैं, किस तरह से आज सौगातें दी गई हैं। कई घाटों का जायजा लिया है अलकनंदा क्रूज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और आध्यात्मिक महत्व काशी का बरकरार रहे, उसके साथ ही काशी आधुनिक बने, विकास की राह पर आगे चले, इसका एक और प्रयास किया गया है। एक नया आयाम आज काशी के इस महत्व में जुड़ गया है और इस लेजर शो के साथ बहुत खास तस्वीरें काशी से सामने आई हैं। 15 लाख दियों के साथ जगमग घाट नजर आए। शाम के अंधेरे में इन 15 लाख दियों की रोशनी ने काशी को जगमगा दिया। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, 7 तस्वीरें। जगमग काशी और दिव्य दीपावली। देव दीपावली के इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे।
सौगातें दी हैं कई। आज काशीवासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उसके बाद अलकनंदा क्रूज के जरिए कई नजारे देखे। काशी विश्वनाथ मंदिर में सीएम योगी ने और पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की, मंत्रोच्चारण के साथ, विधि विधान के साथ दर्शन किए। फिर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के कार्य की समीक्षा की, जायजा लिया, कार्य कितना पूरा हुआ है। ड्रीम प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये दीपदान कर पहला दीप जलाया और उसके बाद 15 लाख दिए जलाए गए काशी के 84 घाटों पर। यहां पर फ्लैशलाइट्स के जरिए लोग प्रधानमंत्री का अभिनंदन करते हुए नजर आए। सांस्कृतिक कार्यक्रम अपनी छटा बिखेरते हुए नजर आए। कई कार्यक्रम यहां पर किए गए देव दीपावली के इस मौके पर। उसके बाद लेजर शो जो काफी बेहतरीन रहा और सबसे खास रहा, क्योंकि इससे आने वाले वक्त में पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा। वहीं देव दीपावली के मौके पर काशीवासियों को संबोधित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और सीएम योगी ने भी संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने अपने संबोधन में कई सारी बातों का जिक्र किया, तो साथ ही सीएम ने भी जनता को संबोधित किया। क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। 1913 में काशी में मां अन्नपूर्णा की एक मूर्ति चोरी हुई थी। और भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से काशी की मां अन्नपूर्णा एक बार फिर से काशी वासियों को प्राप्त होने वाली है। आखिर 107 वर्षों तक, 108 वर्षों तक किसी अन्य सरकार की नजरें उधर क्यों नहीं पड़ी? क्यों 100 वर्षों तक हम भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के प्रति मौन रहे? योग को वैश्विक मंच पर मान्यता देने का हो, आज दुनिया के 200 से अधिक देश भारत की योग की परंपरा के साथ जब एक साथ जुड़ते हुए दिखाई देते हैं, तो दुनिया के अंदर भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ताकत का एहसास पूरी दुनिया मानती है। हजारों वर्षों की कुंभ की विरासत क्या बना दिया था? गंदगी का, अव्यवस्था का। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता देकर के दुनिया के लगभग 200 देशों के राजदूतों को प्रयागराज की धरती पर उन्हें आमंत्रित करवा करके वैश्विक मंच पर कुंभ की इस परंपरा को स्थापित करके भारत की सांस्कृतिक मान्यता को एक नई ऊंचाई देने का कार्य किया। कोरोना काल ने भले ही काफी कुछ बदल दिया है, लेकिन काशी की ये ऊर्जा, काशी की ये भक्ति, ये शक्ति, उसको कोई थोड़ी बदल सकता है। सुबह से ही काशीवासी स्नान, ध्यान और दान में ही लगे हैं। काशी वैसे ही जीवंत है। काशी की गलियां वैसी ही ऊर्जा से भरी है। काशी के घाट वैसे ही दैदीप्यमान है। यही तो मेरी अविनाशी काशी है। साथियों, आज मां गंगा के सानिध्य में काशी प्रकाश का उत्सव मना रही है और मुझे भी महादेव के आशीर्वाद से इस प्रकाश गंगा में डुबकी लगाने का सौभाग्य मिल रहा है। साथियों,
काशी के लिए एक और भी विशेष अवसर है। आपने सुना होगा, कल मन की बात में भी मैंने इसका जिक्र किया था और अभी योगी जी ने बड़ी ताकत भरी आवाज में उस बात को भी दोहराया। 100 साल से भी पहले माता अन्नपूर्णा की जो मूर्ति काशी से चोरी हो गई थी, वो अब फिर वापिस आ रही है। माता अन्नपूर्णा फिर एक बार अपने घर लौट कर आ रही है। काशी के लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है। हमारे देवी देवताओं की ये प्राचीन मूर्तियां हमारी आस्था के प्रतीक के साथ ही हमारी अमूल्य विरासत भी है। ये बात भी सही है कि इतना प्रयास अगर पहले किया गया होता तो ऐसी कितनी ही मूर्तियां देश को काफी पहले वापस मिल जाती। लेकिन कुछ लोगों की सोच अलग रही है। हमारे लिए विरासत का मतलब है देश की धरोहर। जबकि कुछ लोगों के लिए विरासत का मतलब होता है अपना परिवार और अपने परिवार का नाम। हमारे लिए विरासत का मतलब है हमारी संस्कृति, हमारी आस्था, हमारे मूल्य। उनके लिए विरासत का मतलब है अपनी प्रतिमाएं, अपने परिवार की तस्वीरें। इसलिए उनका ध्यान परिवार की विरासत को बचाने में रहा। देव दीपावली के मौके पर वाराणसी के दौरे के साथ ही पीएम मोदी ने कई सौगातों से भी उन्हें नवाजा, कई तरह की योजनाओं की शुरुआत भी की और संबोधन भी किया। पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। देव दीपावली और गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव पर आज काशी को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक और उपहार मिल रहा है। इसका लाभ काशी के साथ ही प्रयागराज के लोगों को भी होगा। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मुझे याद है साल 2013 में मेरी पहली जनसभा इसी मैदान पर हुई थी। और तब यहां से गुजरने वाला हाईवे 4 लेन का था। आज बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से ये हाईवे 6 लेन 6 लेन का हो चुका है। बीते वर्षों में काशी के सुंदरीकरण के साथ साथ यहां की कनेक्टिविटी पर जो काम हुआ है उसका लाभ अब सब दूर दिखाई दे रहा है। नई हाईवे बनाना हो, पुल फ्लाईओवर बनाना हो, ट्रैफिक जाम कम करने के लिए रास्तों को चौड़ा करना हो, जितना काम
बनारस और आसपास के इलाके में अभी हो रहा है उतना आजादी के बाद कभी नहीं हुआ। भाई और बहनों, मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी और उनकी पूरी टीम ने सरकार बनने के बाद यहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में अभूतपूर्व तेजी आई है। पहले उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति क्या थी, ये आप सभी भली भांति जानते हैं। आज उत्तर प्रदेश की पहचान एक्सप्रेस प्रदेश के रूप में सशक्त हो रही है। किसान हित में किए गए कृषि सुधार ऐसे ही विकल्प किसान को देते हैं। अगर किसान को कोई ऐसा खरीदार मिल जाए जो सीधा खेत से उपज उठाए, जो ट्रांसपोर्ट से लेकर लॉजिस्टिक के हर प्रबंध करे और बेहतर कीमत दे, तो क्या किसान को अपनी उपज उसे बेचने की आजादी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? भारत के कृषि उत्पाद पूरी दुनिया में मशहूर है। क्या किसान की इस बड़े मार्केट और ज्यादा दाम तक किसान की पहुंच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर कोई पुराने सिस्टम से ही लेन देन को ठीक समझता है तो उस पर भी इस कानून में कहां कोई रोक लगाई है भाई? साथियों, नए कृषि सुधारों से किसानों को नए विकल्प और नए कानूनी संरक्षण ही तो दिए गए हैं। पहले तो मंडी के बाहर हुए लेन देन ही गैर कानूनी माने जाते थे। ऐसे में छोटे किसानों के साथ अक्सर धोखा होता था, विवाद होते थे, क्योंकि छोटा किसान तो मंडी पहुंच ही नहीं पाता था। अब ऐसा नहीं है। अब छोटे से छोटा किसान भी मंडी से बाहर हुए हर सौदे को लेकर कानूनी कार्यवाही कर सकता है। पिछले कुछ समय से एक अलग ही ट्रेंड देश में देखने को मिल रहा है। काशी के आप सभी जागरूक साथियों ने भी ये जरूर अनुभव किया होगा। पहले होता यह था कि सरकार का कोई फैसला अगर किसी को पसंद नहीं आता था तो उसका विरोध होता था। लेकिन बीते कुछ समय से हम एक नया ट्रेंड देख रहे हैं। हम अब देख रहे हैं कि अब विरोध का आधार फैसला नहीं, बल्कि भ्रम फैलाकर, आशंकाएं फैलाकर फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, अब तो ये होने वाला है, उसको आधार बनाया जा रहा है। अपप्रचार किया जाता है कि भाई फैसला तो ठीक है, लेकिन पता नहीं इससे आगे चलकर क्या क्या होगा, और फिर कहते हैं ऐसा होगा। जो अभी हुआ ही नहीं है, जो कभी होगा ही नहीं, उसको लेकर समाज में भ्रम फैलाया जाता है। ऐतिहासिक कृषि सुधारों के मामले में भी जानबूझकर
यही खेल खेला जा रहा है। हमें याद रखना है, ये वही लोग हैं जिन्होंने दशकों तक किसानों के साथ लगातार छल किया है। अब जैसे एमएसपी तो घोषित होता था, लेकिन एमएसपी पर खरीद बहुत कम की जाती थी। घोषणाएं होती थी, खरीद नहीं होती थी। सालों तक एमएसपी को लेकर छल किया गया। किसानों के नाम पर बड़े बड़े कर्ज माफी के पैकेज घोषित किए जाते थे, लेकिन छोटे और सीमांत किसानों तक ये पहुंचते ही नहीं थे। 26 नवंबर से लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है। इस बीच दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर से प्राइम न्यूज के संवाददाता जितेंद्र भाटी ने किसानों से बातचीत की है। क्या कुछ इस बातचीत के बाद सामने आया है, आपको सुनवाते हैं। यूपी गेट पर किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। ये तस्वीरें हैं यूपी गेट की, आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर तमाम वो किसान मौजूद हैं जो कि अपनी मांगों को लेकर अड़ गए हैं। उनका कहना है कि किसी भी तरीके से हम यहाँ से जाने को तैयार नहीं हैं और ये जब तक मांगे हमारी पूरी नहीं हो जाती तब तक ये जमावड़ा और बढ़ तो सकता है लेकिन घटेगा नहीं। जो राष्ट्रीय प्रवक्ता जो हैं राकेश टिकैत, उन्होंने भी क्लियर कर दिया है कि किसान किसी भी तरीके से अब समझौते के मूड में नहीं है और यही जमकर बैठ गए। हम तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर सभी किसान मौजूद हैं जो कि गाना गाकर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, अपना टाइम पास कर रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये किसान ये चाहते हैं कि इनकी मांगे पूरी करें। जब तक मांगे इनकी पूरी नहीं हो जाती तब तक ये इस तरीके से यहाँ पर गाना गाकर अपना बात रख रहे हैं। कहीं ना कहीं ये किसान अपना समय भी काट रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो किसान पहुँच रहे हैं आखिर समय किस तरीके से काटा जाए ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और ये जो बात रखी जा रही है, इन किसानों से ही बात कर लेते हैं कि किस तरीके से अपनी बात रखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आप बताएं किस तरीके से बात रख रहे हैं। हम जो बैठे यहाँ पर, जो हमारे किसानों के खिलाफ 3 विधेयक सरकार लेकर आई है, उसके खिलाफ आंदोलन चल रहा और हम यहाँ पर बैठे हैं, अपना मनोरंजन कर रहे हैं। हम किसान भाई हम तो खेत में भी हल चलाते हुए भी, ट्यूबवेल चलाते हुए भी, फसल काटते हुए भी ये मनोरंजन करते रहते हैं। तक टिकने की बात है यहाँ पर, जब तक हमारी सरकार मांगे ना माने, जब तक यहाँ जाने वाले नहीं है। जी मनोरंजन में मजा आ रहा है। जी मनोरंजन को एंजॉय कर रहे हैं सब। हाँ, मनोरंजन कर रहे हैं सब। आप बताएं यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं और आप एंजॉय कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, क्या करें? हम तो अपना टाइम पास कर रहे हैं यहाँ पर, नहीं तो किसान बहुत परेशान है। हकीकत में अगर दिल से देखा जा, इस सरकार ने किसानों को इतना परेशान कर दिया कि वो सड़क पर उतरने को मजबूर हो गया। ये तो सिर्फ एक टाइम पास है, नहीं तो किसानों के पास बहुत काम है। गेहूं की बुआई चल रही है, उधर छुलाई चल रही है, किसके पास इतना टाइम है। लेकिन हमारा धान जो है वो 800 से 900 रुपए में बिचौलिया खरीद रहे हैं और सरकार कह रही है हमने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हम इनकी खरीद कर रहे हैं। तो ये झूठ बोलना बंद कर दें, या तो उसका रेट गिरा दें, बता दें हम 800 से ज़्यादा आपका नहीं ले पाएंगे, या तो ये झूठ बोलना बंद करें। बाराबंकी से हजारों की संख्या में किसान आ रहे हैं, दिन पर दिन यहाँ हमारी भीड़ बढ़ती चली जाएगी। पूरा जोश है, आर पार की लड़ाई लड़के लगातार ट्रैक्टरों से इस चेहरे पूरी तरीके से रोका गया। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें बयां कर रही हैं इनका दर्द। यहाँ पर रोटी है, सब्जी है, किसान है, लेकिन इनकी बात को मानने वाला कोई भी प्रशासनिक नुमाइंदा यहाँ मौजूद नहीं है। आप बताएं कहाँ से? लखीमपुर खीरी से सर। कितना दर्द है सर? जी कितना दर्द है, क्योंकि बात नहीं सुनते। दर्द है सर, दौड़ के इतनी दूर आए हैं और मोदी जी कुछ सुन ही नहीं रहे हैं। और आज से नहीं, जब से इनकी सरकार बनी है तब से सिवाय परेशानी के और कुछ मिले ही नहीं है। इनकी बात से संतुष्ट नहीं है? नहीं, वो अपने मन की बात करते हैं, किसी मन की बात नहीं सुनते हैं। अपने मन की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मन की बात कही गई थी और किसान बिल्कुल भी मन की बात से संतुष्ट नहीं है। लगातार किसान यहाँ पहुँचे हुए हैं, कोई भी धर्म का किसान हो, लेकिन वो तमाम यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं उन मुद्दों की जो मुद्दे किसानों के हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मुस्लिम समाज के भी किसान मौजूद हैं यहाँ पर किसान हरियाणा के मौजूद हैं, यहाँ पर बाराबंकी के, अयोध्या के, बिजनौर के और तमाम किसान यहाँ पर इस वक्त जो
समय हो रहा है उस समय को लेकर ये अपना भोजन ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि परेशानी काफ़ी है और जो परेशानी है वो कहीं ना कहीं लाजमी भी है। किसानों का दर्द बयां कर जा रहा है। कहाँ से आए हैं आप? मेरठ से, जिला मेरठ, तहसील। क्या नाम है आपका? अशफाक प्रधान, तहसील अध्यक्ष सरदना। देखिए, अशफाक प्रधान यहाँ पर आए हैं, यानी कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो सभी किसान, वो किसी धर्म के नहीं बल्कि एक आवाज़ में किसान हैं। और यहाँ पर तमाम किसान पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं ये मेरठ के किसान हैं और उनका जो दर्द है वो कहीं ना कहीं बढ़ता ही जा रहा है और इनका साफ तौर पे कहना है ये दर्द यूं ही बरकरार रहेगा। हालांकि मनोरंजन को लेकर गाना भी गा रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, सड़क पर मौजूद हैं। लगातार इनका गुस्सा बढ़ता जा रहा है और इनका कहना है कि इनकी जो संख्या है वो लगातार इस तरीके से बढ़ती रहेगी, संख्या में कोई कमी नहीं आएगी। संख्या जो है किसानों की वो कहीं ना कहीं बढ़ेगी और अगर किसानों के विरोध में जिस तरीके से ये बिल पास हुआ है, इस पर कोई ना कोई अध्यादेश और ऐसा पास नहीं होता जो इनके हित में हो, तब तक लगातार ये यूं ही यूपी गेट पर जुटे रहेंगे। अपने सहयोगी अंकित पांडे के साथ जितेंद्र भाटी, प्राइम न्यूज, गाजियाबाद। लखनऊ में पुलिस लाइन में यातायात माह का समापन समारोह हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार शामिल हुए। इस दौरान एडीजी स्थापना संजय सिंघल, पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर, जॉइंट पुलिस कमिश्नर नवीन अरोड़ा समापन समारोह में मौजूद रहे। वो भविष्य के लिए हमारी योजनाएं हैं, वो है कि हम 1 लेन ड्राइविंग करवा पाएँ जहाँ जहाँ जरूरत हो, पार्किंग रूल्स का फॉलो करा पाएँ और इन सारे नियमों को हम आम जनता के साथ मिल करके, यहाँ जो नागरिक बैठे हैं उन नागरिकों के साथ मिल करके भविष्य में लागू कर पाएँ। ये हमारी भविष्य की चुनौतियाँ हैं। इन चुनौतियों का सामना करने में, इन चुनौतियों को पूर्ण करने में हमें लखनऊ राजधानी के सभी नागरिकों का सहयोग अपेक्षित है और हम विश्वास करते हैं हमें आप सबका सहयोग प्राप्त होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं कि उन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से समय निकालकर हमारे बीच आए, हमारा उत्साहवर्धन किया है और हमें मार्गदर्शन देने। धन्यवाद। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज पर। नमस्कार।